चेयरमैन साहब, मैं इसी पे थोड़ा डिस्कस करूँगा। सर, मैं एक चीज़ समझता हूँ कि जो हमारे दुश्मन लाखों करोड़ों डॉलर दे के बलूचिस्तान को अलग नहीं कर सक रहे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो एक महकमा NHA है वो वही काम कर रहा है, जिस पे मैं पिंजरा पुल पे आऊँगा। मैं चेयरमैन कमेटी कम्युनिकेशन हूँ, मगर इतने हम लाचार हैं उधर कि जितने मेरे कमेटी के मेंबर हैं ज़्यादातर बलूचिस्तान के, हर एक साल से ऊपर हो गया है हम उसके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि ये मामला जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये डिस्कनेक्ट कर रहे हैं सारे सूबों के साथ हमें। और इनकी तवज्जो सिर्फ किस चीज़ पे है जी, प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ जाके नए नए दर्जनों प्लेटें लगा रहे हैं, नए इनॉग्रेशंस कर रहे हैं कि जी हम ADP में इसको डाल रहे हैं। भाई, जब एक चीज़ इमरजेंसी का मामला है उसको आप कैसे ADP में डाल रहे हैं? उसको इमरजेंसी बेसिस पे करेंगे। अगर ये अभी भी ADP में जाएगा, ये 2 साल और लगेंगे पिंजरा पुल को तामीर करने के लिए, और उनके पास कोई और प्लान अभी तक नहीं है। जिस तरह दिनेश ने कहा कि छोटा सा भी कोई रेला पानी का आता है तो हम सूबों से सबसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो जो काम मैंने कहा कि जो बाहर मुल्क बैठ के लाखों करोड़ों डॉलर खर्चते हैं वो हमें डिस्कनेक्ट बलूचिस्तान को नहीं कर रहे हैं, आइसोलेट नहीं कर रहे हैं, वो हमारा एक महकमा कर रहा है। 1 साल से ज़्यादा हो गए, हमारे कम्युनिकेशन मिनिस्टर अभी तक एक दिन भी हमारे कमेटी में नहीं आए। जब हम कमेटी का कॉल करते हैं तो वो सिफारिश करते हैं कि जी कमेटियां कैंसिल करें, ये इस वक्त हम बहुत बिजी हैं। सर, बिजी डूइंग नथिंग। जहां उनकी इंपॉर्टेंस है, जहां उनको कोई जहां लालच नजर आता है उस तरफ उनकी तवज्जो ज्यादा है। जहां जो अहमियत की चीजें हैं उसको बिल्कुल उनको नजरअंदाज करें। इसी तरह हमारा यही हाल है जी फ्लाइट्स का, बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान में हमें कोई फ्लाइट्स, हम जाते हैं, सेनेटर्स 3-3 दिन इंतजार करते हैं कि वापस हम इस्लामाबाद आएँ, इस्लामाबाद से हम वापस आएँ, वहाँ जाएँ। और यही हाल है हमारे रेलवे का। तो आम पब्लिक का क्या हाल होगा जी जब हम सेनेटर्स का ये हाल है। और चेयरमैन साहब, 1-2 चीज़ों पे मैं मांगूंगा कि डिस्कस करूं, अगर काइंडली मुझे इजाज़त दें। एक जी, माइनिंग कॉन्फ्रेंस हुई है, बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया गया है जिसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है, सऊदीज़ आए हैं, सारे मुल्क के एम्बेसडर्स आए हैं, और एक अच्छा इनिशिएटिव बलूचिस्तान के लिया गया है। मगर उसमें अफसोस से मैं ये कह रहा हूँ, जो वहाँ के जो लोग हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, किसी को भी उनने ऑन बोर्ड नहीं लिया है। माइनिंग कमेटी है वहाँ, माइनिंग एक अथॉरिटी है, उनके लोगों को किसी को इनवाइट नहीं किया गया है। ना पश्तूनों को इनवाइट किया गया है जो माइनर्स हैं वहाँ के, ना बलोचों को, ना लसबेला डिस्ट्रिक्ट के से किसी को बुलाया, ना चागी डिस्ट्रिक्ट के से बुलाया। अगर चेयरमैन साहब आप उधर गए होंगे तो एज चेयरमैन सेनेट गए होंगे, आपको अदरवाइज इन्विटेशन नहीं है। इतने बलूचिस्तान के सेनेटर्स यहाँ बैठे हैं, MNAs बलूचिस्तान के बैठे हैं, हमें उस कॉन्फ्रेंस में किसी को बुलाया नहीं गया। तो मैं कहता हूँ कि अगर यही महरूमियाँ रही तो मैं जो हालत बलूचिस्तान का है ये आगे ही जाएंगे, ख़राब की तरफ जाएंगे। इनको होश के नाखून लेना चाहिए। इसमें हमारे इदारों ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, इवन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उधर आए, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, उसके मैं मुखालिफ नहीं हूँ। मगर मेरा सिर्फ कहने का मतलब है, अगर बलूचिस्तान के लोगों को इसमें नहीं लिया जाएगा, ये वही चीज़ें जो रिपीट कर रहे हैं जो पहले लोगों ने रिपीट किया। इसके बाद जी मैं एक और चीज़ पे आपका तवज्जो लाना चाहता हूँ, विच इज़ अपना ग्वादर एयरपोर्ट। सर, ग्वादर एयरपोर्ट बलूचिस्तान का एक जदीद एयरपोर्ट बन गया है माशाल्लाह, और उसमें फेडरल गवर्नमेंट ने बड़ी हिम्मत की है। बलूचिस्तान भी एक सूबा है जी हाँ, और उसमें सर सबसे मेन चीज़ एक ये है कि मलिक फिरोज खान नून के नाम पे वो एयरपोर्ट करेंगे। किस वजह से? उसमें बलूचिस्तानियों ने, किसी ने कोई इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं किया। सबसे पहले जी हमारे फैमिली ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को सोने और चांदी में उनकी बहन को तोला। वो आज भी हमारे पैलेस में वो हुक्स लगे हुए हैं जिसमें उनको तोला गया। ठीक है जी, क्यों तोला गया? वो डोनेशन पाकिस्तान को दिया गया। पूरा बलूचिस्तान का एग्रीमेंट मेरे दादा मीर अहमद यार खान ने वो सक्सेशन साइन किया विद कायद आज़म, जो बलूचिस्तान का हिस्सा पाकिस्तान के साथ एक साथ किया। उसमें मैं नहीं बोलता हूं कि आज मेरे किसी दादे या परदादे के नाम पे करें, मगर उधर बलूचिस्तान में कोई ना कोई और लोग होंगे जिनके नाम पे वो एयरपोर्ट हो सकता है। जो ग्वादर का हिस्सा है, ओमान शेख को खान नसीर खान नूरी ने 1870 कुछ में उधर उनको दिया था रहने के लिए, और उसके बाद वो बेचा गया पाकिस्तान पे। मगर मेरा मतलब फिर कहने का यही है कि बलूचिस्तान में कोई नहीं है, कोई लीडर नहीं है जिनके नाम पे वो एयरपोर्ट हो सकता है कि हम पंजाब से कोई लीडर लेकर आए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर उस वक्त वो थे। सर, जहां CPEC की बात आती है तो गुजरावाला के लोग भर्ती हो रहे होते हैं वहां। तो ये महरूमिया मैं कह रहा हूं बलूचिस्तान के बढ़ रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। जहां एक और बर्निंग एक टॉपिक सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है कि इधर एक पाक चाइना ग्वादर
लाहौर कोई यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, कोई प्राइवेट, मगर सर ये वो ऑरेंज ट्रेन है जो बलूचिस्तान में आना था, जो लाहौर में ही ख़त्म हो गया। ये एक और ऑरेंज ट्रेन है जो हमारे यूथ के साथ, हमारे बलूचिस्तान के बच्चों के साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है। हम मजलूम हैं, मगर सर हम कमज़ोर भी हैं। मैं आज ये कह दूं, हम कमज़ोर हैं कि जितने हमारे स्टैंडिंग कमेटी के हमारे मेंबर्स यहाँ बैठे हैं, जो चेयरमैन हैं, कुछ भी हम नहीं कर सकते, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, कोई भी चीज़ हम नहीं कर सकते। मगर सर एक चीज़ हम बताएं, अगर हम लड़ नहीं कर सकते सर, हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। हम किसी सूरत में हम ये नहीं छोड़ेंगे कि अगर हमारी कोई चीज़ हमारे साइल वसाइल दूसरों के हाथ में जाए और हम बलूचिस्तानी ऐसे देखते जाएं। सर इस चीज़ पे मैं बोलता हूं कि अगर आज बलूचिस्तान के बेटे और बेटियां जिंदा हैं सर, हम मरे नहीं हैं, हम अगर इस ऐवानों तक आए हैं तो इस पे सर मैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड करना चाहता हूं कि अगर बलूचिस्तान के साथ यही रवैया रखा जाएगा कि हमारे को डिस्कनेक्ट किया जाएगा, आइसोलेट किया जाएगा, हमारे यूनिवर्सिटीज़ पंजाब में आएंगे, हमारे एयरपोर्ट के नाम जो है पंजाब के नाम पे होंगे, तो सर उस पर मैं वॉकआउट कर रहा हूं सर। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि बलूचिस्तान के जितने लोग हैं, यूनिवर्सिटी तो आया ही नहीं है, ये सब्जेक्ट अभी है ही नहीं, वॉकआउट करेंगे सर इस पे। अभी ये सब्जेक्ट है ही नहीं ज़ेर बहस। जी ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर लॉ प्लीज। प्राइवेट मेंबर्स बिल के ऊपर किसी का इख्तियार नहीं, और ये इख्तियार जो है ये हाउस का होता है। ये बात मैं हुकूमत की तरफ से और वजारत तालीम की तरफ से आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा कि जितने बिल यूनिवर्सिटीज़ की तश्कील के लिए, इस्टेब्लिशमेंट के लिए पास हुए हैं, सेनेट में उन्हें बिल्कुल एग्ज़ामिन किया जाएगा। मैं आपसे ये इस्तदा करूँगा कि जब प्राइवेट मेंबर डे आए, तमाम बिल्स को मुतलका कमेटी को भेजा जाए, ज़रूर वो इंशाअल्लाह। एक एक बिल को इस हवाले से एग्ज़ामिन करें कि जो तालीमी इदारे हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो NOCs हैं, वो मुकम्मल हैं, उनके इलाके रकबे आया वो किस इलाके में बननी चाहिए थी, जुरिस्डिक्शन का इशू तो नहीं है। और ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे मैं कह रहा हूँ, वज़ीर तालीम ने मुझे कहा, वज़ीर आज़म साहब के बाद ये नोटिस में आई, उन्होंने भी ये कहा कि आप सेनेट में उन सब को एग्ज़ामिन करेंगे, स्टैंडिंग कमेटी उन्हें देखेगी, उसके बाद उन पे फैसला होगा। कोई उजलत में पास होने नहीं जा रहा। मियाँ रज़ा रब्बानी।